हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलगेट पाल मोलिव लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में कोल पाल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, शानदार जर्नी रही है इस शेयर की। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। हर जगह इसने रेंज बनाया और रेंज को ब्रेक करने के बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं, मंथली टाइम फ्रेम है। यहाँ रेंज बनाया, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी की, फिर यहाँ से थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर इस रेंज को तोड़ा। रेंज तोड़ने के बाद ऊपर गया, यहाँ आके रिटेस्ट किया। अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ करते हॉरिजेंटल, आप देख सकते हैं, और इसको हमें थोड़ा करना पड़ेगा चेंज कलर। और देखिए, यहाँ रेंज बनाया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, और फिर हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर, फिर रेंज में फंसा। बट इस पैटर्न को थोड़ा इनवैलिड किया। लेकिन अब हम समझते हैं, जो हाल फिलहाल में मैंने इसका ब्रेकआउट देखा था 2 साल पहले, तो ये देखिए, इसने ये जो रेंज था, आप ध्यान से देखिए और समझिए, चेष्टा कीजिए समझने की। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, 14 मूविंग एवरेज में वीकली टाइम फ्रेम पे कॉन्फर्मेशन के लिए लगाता हूँ। वैसे मेरे को मेरे सेटअप में एवरेज की, मूविंग एवरेज की, आरएसआई की, फिबोनाची की, ये सब की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभार मन बहलाने के लिए लगा लिया, वो बात अलग है। अगर आपका चार्ट का सेटअप परफेक्ट है, सेक्टर में ग्रोथ है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, तो फिर डरने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हो सकता है लेने के बाद 10% गिर भी जाती है, लेकिन मुझे दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं वैसे ही शेयर चुन के लेता हूँ। मैं डेली डेली ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं वैसे ही शेयर लेता हूँ कि कम से कम मैं उसे अपने पोर्टफोलियो में 1.5-2 साल बिंदास होल्ड कर सकूँ, और उसके पूरे मूवमेंट का जो मतलब कि प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को मैं इंजॉय कर सकूं। आप जितना शॉर्टर सोचेंगे उतना ही शॉर्टर रिटर्न मिलेगा। पैसा देखिए दोस्तों, आप यहीं से समझिए। इसने इतने बड़े रेंज का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ध्यान से देखिए, जुलाई 31 मंडे को इसने ये जो है, आप देखें तो जुलाई मंडे 10, और मतलब कि जुलाई मंथ के आसपास की ये सभी कैंडलें हैं, और वीकली टाइम फ्रेम है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और वहाँ से जुलाई से इसने हाई कब मारा है, सितंबर 2024, तकरीबन मोटा मोटी 1 सवा साल, यानी कि 12-15 महीने आपका पैसा हो गया वहाँ से डबल। तो ये सर का क्वेश्चन था कि सर कोल पाल पे एक वीडियो बनाए, डिस्कस कीजिए प्लीज़। 2975 का बाइंग है, 90 क्वांटिटी है शायद, शॉर्ट टर्म के लिए। तो देखिए, यहाँ तक इसने अपवर्ड जर्नी की है, अब यहाँ से ये डाउन फेज में आ चुका है। तो अगर हम थोड़ा चार्ट को जूम करें, तो ये किस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, आप प्रॉपर ध्यान से देखें। यहाँ सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन भी प्रॉपर आ रहे हैं इसके। इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद अगर हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम लगाएं, तो अब देखिए ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी मतलब सपोर्ट को ये लेता है, मान के चलें इस सपोर्ट को ये अगर होल्ड करता है, यहाँ से बाउंस बैक करे तो अच्छा है, या फिर अब निचले स्तरों पे आके इस सपोर्ट पे होल्ड करे, तो आप देख सकते हैं आपकी बाइंग जोन है 2975 रुपये। अरे बाप रे बाप, आपने इस जोन पे बाई किया। अगर यही पैटर्न थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे होता, तो आपने पैटर्न परफेक्ट चुना है। लेकिन अगर आप इस जगह ट्रेड ना करके, और अगर मैं वीकली लगाऊं 1 मिनट के लिए, और ऐसे वाले पैटर्न पे अगर आप अपने आप को शिफ्ट करें, तो फिर आप देखिए यहाँ से आपको क्या मूव मिलेगा, और यहाँ से बना बनाया क्या मूव मिलेगा आपको। आप खुद ही समझिए। मेरा कन्विक्शन इस जगह पे नहीं होता है दोस्तों। मैं शेयर को इस जगह पे एंजॉय करता हूँ जहाँ हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में शेयर चलता है। बिंदास एकदम गाड़ी हाईवे पे 50-60 की स्पीड में आराम से एसी चला के एंजॉय कीजिए उस ड्राइविंग को। शेयर आपका खुद ब खुद रिटर्न बना के देगा। यहाँ देख रहे हैं मूविंग एवरेज से प्राइस ऊपर है, और यहाँ देखिए मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे है। आपने ये सोच के लिया होगा कि करेक्शन है, चलो ले लेता हूँ,
लेकिन अगर आपकी यही सोच रहती कि मुझे महंगा लेके महंगे में बेचना है, ब्रेकआउट ऐसे ही नहीं होता है दोस्तों। लेकिन ब्रेकआउट में भी थोड़ी मास्टरी करनी पड़ती है, थोड़े फंडामेंटल देखने पड़ते हैं, चार्ट का पैटर्न समझना पड़ता है, सेक्टर एनालाइज करना पड़ता है। और इस तरीके से अगर आप इस जोन की जगह अगर यहाँ अपने आप को शिफ्ट करें तो आप खुद ही देखिए आपके सामने है रिजल्ट। अब यहाँ फंसने के बाद डेली भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा, हे भगवान मेरा बाइंग लेवल आ जाए और मैं एग्जिट मार दूँ। और यहाँ सिर्फ आपको ऑल इज वेल कहना पड़ेगा, शेयर अपने आप ऊपर जाता रहेगा। तो इतना ही अंतर है। जो आपने यहाँ बाइंग की है इस जोन पे, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को ब्रेकआउट पे शिफ्ट करें। और मेरे जितने भी वीडियो हैं अगर ध्यान से आप देखेंगे तो मैं वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे ही काम करता हूँ। और मैं परफेक्ट बता रहा हूँ कि अगर इसमें आपने 1-1.5 साल प्रैक्टिस की, किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं फंडामेंटली भी समझाऊंगा, बताऊंगा किसी वीडियो में। हर वीडियो में चाहता हूँ मैं डिस्कस करने का, बट वीडियो लंबा हो जाता है। तो खैर अब इस पे जो है, अब मैंने यहाँ का तो डिस्कशन कर लिया। अब देखिए ये जो इसने रेंज तोड़ा था वहाँ से इसने रिजेक्शन दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो रिजेक्शन देने के बाद अब आपको देखना पड़ेगा कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ डाला है और ये रुकता कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है इसका। अगर ये नीचे आ रहा है तो सपोर्ट बन जाएगा, ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस है लेफ्ट साइड। तो आप देख के चलें। इस जोन को तो इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके फिर इनवैलिड भी कर दिया। अब अगर यहाँ नहीं रुकता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ भी अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो फिर नीचे का स्तर दिख सकते हैं। यहाँ पे होता है शेयर में कि इस तरीके से एक ही मूव दिया ना, वो ना दे के थोड़ा और कंसोलिडेट करता, एक पैटर्न बनाता डब्लू टाइप का, उस रेंज को ब्रेक करता, ब्रेक करके ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट करता तो शायद कुछ अच्छा पैटर्न रहता है। लेकिन यहाँ से वी शेप में रैली दी है तो गिरना भी वो है, लाजमी है। और इस बार के पता नहीं क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए हैं। अगर मैं देखूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट हम लगा ही लेते हैं अगर Skinner.in पे जाना है तो। फ़िलहाल तो इसमें कोशिश रहने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब जो आपने स्टॉप लॉस लगाया प्रॉपर मेंटेन करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा डेंजर सिचुएशन लग रहा है। मैं बड़े पैटर्न का ब्रेकआउट पे ज़्यादा अपने आप को प्रीफर करता हूँ, ठीक है। आप अपने आप को अगर प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो बड़े रेंज में शिफ्ट करें अपने आप ट्रेडिंग को, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, ठीक है। जहाँ ऑलरेडी शेयर अच्छे मूव देते हैं उस जगहों पर। कोलपाल, सिर्फ हमें इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट देखना है। अब देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आरओई सभी कंपनी का अच्छा है, नो डाउट। यहाँ देखिए दोनों डीएमए से नीचे अभी चल रही है, 20 डेमा 200 डेमा और 50 डेमा दोनों से। तो शेयर में करेक्शन तो आया है, बाकी सब फंडामेंटल सभी ठीक हैं, उसमें कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे देखिए जो है इस बार का रिजल्ट जो है, रिजल्ट ठीक ठाक आया, यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए, लेकिन यहाँ कंसर्न है। रेवेन्यू इसका अच्छा जनरेट हुआ है 1619 करोड़ का, एक्सपेंस इसने 1122 करोड़ का कर दिया है, यानी खर्चा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम आया है, ठीक है। और अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो हमारा ईयरली बेसिस पे उससे बढ़ के आया है, तो ये तो एक पॉजिटिव है ईयरली बेसिस पे, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे निगेटिव है। अब यहाँ देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट तो बढ़ के आया है, ईपीएस भी बढ़ के आया है, तो बाउंस बैक करना चाहिए। अब देखिए, लेकिन फिर भी अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर मेंटेन करिए। उस जगहों पर शेयर में बहुत रिस्क होता है, मैं इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम पे अपने को शिफ्ट करता हूँ, वहाँ ईजिली पैसा बनता है। और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो बहुत टफ है, नए आदमी के लिए बहुत टफ होता है। बाकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सीजीआर, आरओई सभी कमाल के हैं, जितना भी तारीफ़ करें कम है। लेकिन अगर यही आपने बड़े रेंज पे शिफ्ट किया होता तो काफ़ी बेहतर रहता। और एक बार और चार्ट का डिस्कशन करें, मुझे थोड़ा यहाँ पे डर महसूस होता है इन जगहों पर, ठीक है। मैं अपने आप को सेफ
ट्रेड करना ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए मैं स्पेशल बना रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप अच्छे से वॉच करना। और मैं एक बार और समझा रहा हूँ कि देखिए आप खुद ही वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देख सकते हैं कि इसने किस तरीके से रेंज का ब्रेकआउट करके कितना अच्छा मूव दिया। आप देखिए, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे मार्क करें और देखिए इसने यहाँ से कितना अच्छा मूव दिया। अगर रेंज कैलकुलेशन का मेथड भी लगाएं हम तो उसको भी अचीव किया अच्छी तरीके से। देखिए वहाँ से कितना बड़ा मूव दिया है इसने, आप सोच भी नहीं सकते कि इसका टारगेट ऑलरेडी सिर्फ 2200 रुपये का था और ये ब्रेकआउट मेरे आंखों के सामने हुआ है। लेकिन मैं उस टाइम क्या बताऊं, मेरा कैपिटल कहीं और एलोकेट था, टाटा मोटर में और टाटा डीबीआर, टाटा मोटर डीबीआर ऐसे कुछ शेयरों में डिप्लॉय था। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो टारगेट था उसके 2 गुना रिटर्न दिया है। अब यहाँ से फिर आपने इस जोन पे लिया है तो इसको डेली टाइम फ्रेम पे मैं यही कहूँगा, अपना स्टॉप लॉस को प्रॉपर मेंटेन रखें। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपके बाइंग रेंज से ज़्यादा नीचे नहीं आया है। अगर ये इस जोन पे होल्ड करता है, इस जोन पे होल्ड करता है तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अब होल्ड किस तरीके से करेगा मैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ये वीकली डेली टाइम फ्रेम है, अगर यहाँ होल्ड करता है तो नीचे वॉल्यूम ऐड करें और 9 EMA भी लगाएं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे 9 EMA बहुत अच्छा काम करता है, ये आप देख के चल सकते हैं। और वीकली पे 40। तो यहाँ से तो ये बाउंस बैक किया है नो डाउट, लेकिन अपना स्टॉप लॉस भी अच्छे से निर्धारित करके रखें। अगर ये कैंडल भी ब्रेक करता है, ये जो कैंडल है आपकी तकरीबन क्या रेंज होगा इसका 2832, तो फिर इससे नीचे के भी स्तर आ सकते हैं। तो देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ वॉल्यूम हो रहे हैं बाइंग के, उसी तरह से सेलिंग के भी बड़े बड़े वॉल्यूम हो रहे हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। होता है, एक ट्रेडर बनने के लिए और प्रोफेशनल बनने के लिए थोड़ी बहुत गलतियाँ सबसे होती हैं शुरू में, और हमने भी की हैं, और हम भी लर्निंग करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। नो डाउट अपने सेटअप के अकॉर्डिंग अच्छा ही बाई किया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बाइंग लेवल होना चाहिए था, अगर इस रेंज पे आपने बाई किया होता तो 2885 रुपये का। लेकिन अब ये यहाँ आ रहा है क्या करने, रीटेस्ट करने। अब हो सकता है यहाँ से रिवर्सल दे, किस तरीके से, जैसे इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, अब ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करे, मतलब इस जोन पे आए। ठीक है, इस जोन पे ये जो येलो लाइन है 2890 रुपये के पास, यहाँ से बाउंस बैक करे। तो आप ध्यान में रखिए, अगर ये रेंज से रीटेस्ट करके ऊपर निकलता है तो फिर तो माशाल्लाह ये पूरा ऊपर ही जाएगा, फिर रुकने वाला नहीं है। ऑल रेजिस्टेंस जो है उनको तोड़ते हुए ऊपर ही निकलेगा। सिर्फ यहाँ पे कॉशियस रहने की आवश्यकता है कि यहाँ से ज़्यादा डाउन साइड ना आए, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस और बड़ा हो जाएगा। फिर ये देख के चले। ठीक है, तो मेरे को जितना समझ में आया उस हिसाब से मैंने आपको समझाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम इन रेंजों में ट्रेड करने से बचे। और मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि इस रेंज पे अपने आप को शिफ्ट करें। और मैं इसमें आपको प्रॉपर, अगर आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सअप नंबर भी मेरा तो मैं सभी लोगों को दे देता हूं हेल्प करने के लिए। और किस तरीके से मैं कैसे शेयरों में ट्रेड करता हूं, मैं सभी शेयरों में ट्रेड नहीं करता हूं। जो मार्केट के सबसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होंगे मैं उन्हीं में ट्रेड करता हूं। मैं ऐसे वैसे शेयरों में ट्रेड नहीं करता हूं। मेरा पोर्टफोलियो 7-8 लाख का होगा, लेकिन शेयर मेरे पास सिर्फ 2 या 3 ही रहते हैं। मैं ज़्यादा शेयर नहीं रखता हूं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि डाइवर्सिफाई करने से रिटर्न अच्छा नहीं बनता है। या तो लॉस होगा 10% काट के निकल जाऊंगा, या फिर प्रॉफिट होगा तो 2x 3x होता है, चांसेस उसमें वो रहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वैसे ये वीडियो किसी और के लिए मेरे तरफ से समर्पित है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।